हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी लैंगिक जनन जंतुओं में कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा, तो ध्यान दीजिए। दो अगुणित युग्मकों गैमेट्स का किसी प्रकार मिलना, संलयित होना तथा द्विगुणित डिप्लॉयड युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि दो अगुणित गैमेट्स इस प्रकार किसी भी प्रकार से मिलना, संलयित होना, द्विगुणित डिप्लॉयड युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करना, संलयित होकर के, संलयित का मतलब है मिलने से, संलयित होकर के जाइगोट का निर्माण करना ही लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर है बात? आगे देखिए। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। जो जाइगोट होता है उससे भ्रूण का निर्माण होता है और बाद में भ्रूण वृद्धि करके तथा रूपांतरित होकर वयस्क जंतु का निर्माण करता है। बाद में क्या करता है, जो भ्रूण होता है वो वृद्धि कर करके एक नए संतान के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल है, फीमेल में क्या है, एग रिलीज हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स है वो ओवम है, और जो मेल है इसका जो क्रोमोसोम्स है वो स्पर्म है। ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिससे क्या बनना है, जाइगोट तैयार हो रहा है। और जाइगोट में कुल गुणसूत्र कितने हो रहे हैं? 46। ये ह्यूमन का है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। फिर जाइगोट से क्या होता है, एक एम्ब्रियो में नए बेबी का फॉर्मेशन होता है, एक नए बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए। ये देखिए, एक इक्वेशन है, नर युग्मनज प्लस मादा युग्मनज इक्वल टू जाइगोट। जाइगोट चेंज होकर के क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? भ्रूण बनता है। ठीक है, आगे देखिए। एक कोशिकीय जंतु को छोड़कर, जितने एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जंतुओं में युग्मनज से ही भ्रूण बनता है। लगभग सभी जंतुओं में युग्मनज से ही भ्रूण बनता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें द्विलिंगी, यानी ऐसे जंतु जो एक ही जंतु के अंदर, एक ही जीव के अंदर दो जेंडर पाए जाते हैं, अर्थात मेल तथा फीमेल दोनों ही द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे जब नर तथा मादा जननांग एक ही जंतु में हों तो क्या होता है, उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखा जाए तो केचुआ और जोंक, ये दो द्विलिंगी जंतु हैं। ठीक है स्टूडेंट, द्विलिंगी का मतलब मैंने क्या बताया, एक ही जंतु में दो जेंडर पाए जाते हों, दो सेक्स पाए जाते हों, नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हों, तो ऐसे जंतु द्विलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों लिंग है वो एक साथ काम करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, अर्थात दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। एक काम करेगा तो दूसरा नहीं, और दूसरा काम करेगा तो पहला नहीं। ठीक है, इस तरह से होता है, अर्थात यह स्वयं निषेचन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक ही जंतु के अंदर दोनों सेक्स है, वो नर और मादा दोनों, तो आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः एक लाइन ज़रूर याद रखिएगा ये, कि यह स्वयं निषेचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात एक समय में एक ही इनका जो जननांग है काम करता है, एक समय में दोनों जननांग काम नहीं कर सकता है। ठीक है, एक लिंगी की बात करें तो जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग जंतु में हों, एक लिंगी जंतु वे जंतु हैं जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग जंतु
में हो तो उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु। एज एग्जाम्पल सीधा सा स्टूडेंट कि मनुष्य को देख लीजिए, मनुष्य का जो नर है वो अलग होता है, मेल पर्सन बोला जाता है, जो मादा है उसे फीमेल पर्सन बोला जाता है, ठीक है, अर्थात दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं जंतु में जो लैंगिक जनन होता है वह कई स्टेप में होता है, कई स्टेप में फिनिश होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे युग्मकों का निर्माण, ठीक है स्टूडेंट। युग्मकों का निर्माण बात करें तो युग्मक का निर्माण जनन द्वारा होता है। जो युग्मक का निर्माण होता है युग्मक जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, युग्मक जनन द्वारा होता है युग्मक का निर्माण, ठीक है। इसमें जनन कोशिका जनरेटिव सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक गैमेट्स का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण का मतलब है कि युग्मक जनन द्वारा होता है और इसमें क्या होता है, जनन कोशिका जनरेटिव सेल में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। जो जनरेटिव सेल होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक गैमेट्स का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक नए गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से बात करें हम लोग तो नर में यह कोशिका शुक्राणु में बदल जाती है और इसी तरह नर की बात करें तो नर में वह सेल डिवाइड होकर के शुक्राणु में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, शुक्राणु में बदल जाता है, ठीक है। और मादा में परिपक्व होकर अंडाणु में बदल जाता है, यानी अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि नर में जो सेल है डिवाइड होकर के यानी अगुणित होकर के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या हो जा रहा है, शुक्राणु बन जा रहा है, ठीक है, जिसको स्पर्म कहते हैं। और मादा में क्या होता है, वही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परिपक्व होकर के क्या हो जाता है, अंडाणु बन जाता है, जिसको ओवम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से दोनों युग्मक का निर्माण होता है नर तथा मादा में। नर में यह क्रिया शुक्राणु जनन तथा मादा में यह क्रिया अंड जनन कहलाता है। यदि दोनों के क्रिया की बात करें तो नर में यह क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है और मादा में यही क्रिया अंड जनन कहलाता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, इस प्रकार नर तथा मादा अपना रिप्रोडक्टिव मटेरियल तैयार कर लेते हैं और इसी तरह दोनों नर तथा मादा अलग अलग अपना रिप्रोडक्टिव जो मटेरियल होता है उसको तैयार कर लेते हैं अपने अलग अलग सेपरेट बॉडी में। क्लियर है ना, अर्थात मेल पर्सन अलग अपना सेपरेट बॉडी में रिप्रोडक्टिव मटेरियल तैयार कर लेता है और फीमेल पर्सन अलग अपने सेपरेट बॉडी में यानी अपने ही बॉडी में मादा का जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है उसको तैयार कर लेती है। क्लियर है बात। आगे चलिए स्टूडेंट, ये देखिए युग्मकों का संलयन जो दूसरा स्टेप है यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जंतुओं में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें दूसरा जो स्टेप होता है, इसमें देखिए क्या होता है, सेकेंड स्टेप में युग्मकों का संलयन। सेकेंड स्टेप है युग्मकों का संलयन, बोले तो ये निषेचन है। क्या स्टूडेंट, निषेचन है, यानी दोनों जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें देखिए, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं। इस क्रिया में संलयन की क्रिया में क्या होता है कि शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं। क्या यह शुक्राणु चल होते हैं? यह शुक्राणु क्या होते हैं? चल होते हैं। क्या होते हैं? चल होते हैं। ये क्या यहाँ पे नहीं होगा स्टूडेंट, सिर्फ यह शुक्राणु चल होते हैं। कैसे होते हैं? चल होते हैं। शुक्राणु अंडे के पास पहुंचकर उससे संलयित हो जाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं अंडे के पास पहुंचकर उससे संलयित हो जाते हैं, अर्थात फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संलयन की क्रिया में पहले शुक्राणु और अंडाणु के कोशिका द्रव्य मिलते हैं। संलयन की क्रिया में क्या होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु होता है उन दोनों के कोशिका द्रव्य मिलते हैं। कौन मिलते हैं? कोशिका द्रव्य। शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के कोशिका द्रव्य मिलते हैं।
फिर केंद्रक मिलता है। फिर क्या होता है? केंद्रक मिलता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को ही संलयन तथा निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले दोनों का कोशिका द्रव्य मिलता है और फिर केंद्रक मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाणु कोशिका द्विगुणित हो जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है? अंडाणु कोशिका द्विगुणित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। ये देखिए, ये एक पिक्चर के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि क्या हो रहा है कि एग और स्पर्म मिलकर के फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, निषेचित हो रहे हैं। फिर इसके बाद एम्ब्रियो में यानी इसके गर्भाशय में क्या हो रहा है? एक मटेरियल तैयार हो रहा है जो कि जाइगोटिक मटेरियल है। फिर उस मटेरियल से क्या बनता है? भ्रूण, और भ्रूण से इस तरह एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। किसकी उत्पत्ति हो जाती है? एक जीव की, यानी एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिस भी जाति विशेष का हो, यानी जो ये रिप्रोडक्शन हो। यदि ये चूहे की रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करें तो उससे क्या उत्पन्न होगा? चूहा उत्पन्न होगा। और यदि हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या? एक बेबी उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो आगे चलिए। यदि हम लोग निषेचन की बात करें तो निषेचन दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। निषेचन कैसा होता है? दो प्रकार का, एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। क्लियर है? जो बाह्य निषेचन है ओविफेरस और आंतरिक निषेचन विविफेरस। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम लोग बाह्य निषेचन की बात करें तो बाह्य निषेचन का मतलब है कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो बाहर होती है, बॉडी से बाहर। एज एग्जाम्पल मैं सीधा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वातावरण में देखे होंगे लोग कि जो मुर्गी है, मुर्गी सबसे पहले एग ले करती है। क्या स्टूडेंट ले करती है? एग ले करती है। फिर उस एग को वो क्या करती है? सेती है। सेना जो होता है उसका क्रिया, एक्चुअली में वो निषेचन क्रिया ही है। तो जो उसका सेना क्रिया है, जो निषेचन क्रिया है, वो क्या है? उसके बॉडी से बाहर की क्रिया है, जिस पे क्या है? वो अंडे के साथ में कुछ ऐसा क्रिया करती है जो कि निषेचन कहलाता है। समाज में उसको सेना बोलते हैं। जो सोशली वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेना यानी से करना, तो क्या है? वो निषेचन की ही क्रिया है। तो वो उसके बॉडी से बाहर हो रहा होता है। तो इसलिए इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। क्लियर है बात? बट आंतरिक निषेचन में ऐसा नहीं होता। आंतरिक निषेचन में देखिए, यदि जो किसी ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो निषेचन क्रिया होता है तो उसमें बाहर कोई निषेचन क्रिया होता है क्या इस टाइप का? नथिंग, बिल्कुल नहीं। यानी उसके बॉडी के अंदर जो फीमेल हैं, जो ओमेन होती है, उसके बॉडी के अंदर ही इस तरह की क्रिया होती है, निषेचन क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब बॉडी के अंदर होता है तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। क्लियर है? आगे देखिए, ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि वे कौन कौन से जंतु हैं जिनके अंदर विविफेरस निषेचन होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है, और वे कौन कौन से जंतु हैं जिनके द्वारा बाह्य निषेचन होता है, ओविफेरस होता है, ओविफेरस निषेचन होता है। तो इसमें हम लोग बात करें तो मैंने बताया कि जो ओविफेरस एनिमल है जिसके द्वारा बाह्य निषेचन किया जाता है, ओविफेरस एनिमल, वो है हैन, ठीक है, क्रोकोडाइल, ठीक है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि ओविपेरस एनिमल हैं, यानी बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हैं। क्लियर है बात? यदि यही हम लोग बात करें विविपेरस एनिमल की, तो इसमें क्या है? आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो हम मनुष्य हैं, और डॉग, काऊ, इस तरह से ये तीनों जंतु क्या हैं? जो कि विविपेरस हैं, अर्थात आंतरिक निषेचन करने वाले जंतु हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये ओविपेरस,
ये क्या है, बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हैं, और विविफेरस ये क्या हैं, आंतरिक निषेचन करने वाले जंतु हैं। क्लियर है बात। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे जो कि ये लास्ट स्टेप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंतर्गत, इसमें देखिए यूग्मनज का परिवर्धन। परिवर्धन से मतलब है स्टूडेंट कि उसके डेवलपमेंट का, यानी जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होता है। तो युग्मनज एक द्विगुणित डिप्लॉयड संरचना होती है। जो युग्मनज होता है एक डिप्लॉयड संरचना होती है जो कि दो क्रोमोजोम से मिलकर, दो टाइप के क्रोमोजोम से मिलकर बना होता है। एक मेल क्रोमोजोम्स और दूसरा फीमेल क्रोमोजोम्स से मिलकर के एक डिप्लॉयड संरचना होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का संबंध किससे है, मादा के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक से है। जो भ्रूण है स्टूडेंट वो क्या है, मादा के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक से है। और भ्रूण को पोषण जो मिलता है वो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इसी तरह नए टॉपिक पे इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बताना चाहूँगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।